आज केमिस्ट्री से पेट भरते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट विथ लास्ट हम लोगों ने कल देखा था। कल क्या देखा था? डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। किसके घर में क्या बन रहा है मुझे वो भी पता चल रहा है, इसलिए कौन सी सब्जी बन रही है भाजी वो बाद में पता करेंगे। ओके, सो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, क्या लिखा था हम लोगों ने? टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में हम लोगों ने कल देखा था। अब सभी बॉन्ड एनर्जी को लिखना है तो मैंने समेशन वर्ड लगा दिया। दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। आर इज रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वो भी कैसा? सभी का समेशन। ऑल द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, उन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया। ओके, क्यों ऐसा क्यों था? अगेन जस्ट अ रिवीजन। if you are taking reactant, इसमें क्या हो रहा था? बॉन्ड्स आर, कल लिखवाया था मैंने, बॉन्ड्स आर ब्रोकन, बॉन्ड्स आर ब्रोकन, डेट्स वाई एनर्जी इज सप्लाइड, इसलिए एनर्जी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। एंड फॉर प्रोडक्ट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पर जब भी बॉन्ड थोड़ा सा उल्टा रखता है, बट याद करके रखना है बॉन्ड्स आर formed, and whenever bonds are formed energy are released, that's why it will be considered as negative value. That's why bond energy of reactant minus bond energy of product आया था. Let us take example on that. Let us take example. यहाँ तक कल हम लोगों ने नोट किया था। ओके, यहाँ तक कल हम लोगों ने नोट किया था। चलो लिखो, लिखो प्रॉब्लम लिखो। प्रॉब्लम लिखो, फाइंड आउट find out enthalpy change of the reaction. Find out enthalpy change of reaction. Enthalpy change of the reaction. Now what is reaction? C2H4 plus O2 is producing CO2 plus H2O. Okay, CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. बैलेंस करो, कार्बन इज 2, हाइड्रोजन इज 4, ऐसा हो गया। ओके, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 + 2 6, दिस इज 3। ये तो तभी तुम सॉल्व कर पाओगे जब बॉन्ड्स को लिखोगे ऐसा, ठीक। दिस इज O, C डबल बॉन्ड O, 2 times
HOH. ठीक. नाउ व्हाट इज गिवन? गिवन डाटा क्या क्या है? CH bond energy is 50 किलोजूल, सभी का यूनिट इज किलोजूल पर मोल. ओके. CH का इतना है, C डबल बॉन्ड का इज 250. अब देखो बोर्ड एग्जाम वगैरह में जो आता है सभी का पॉइंट्स में देता है. कहने का मतलब कैलकुलेशन तुमको खूब करवाते हैं वो लोग. C डबल बॉन्ड O एक मैं दे करके देखता हूँ, 119.5. दूसरा OH का दिया है तुमको 25.9 किलो जूल पर मोल. ठीक. देन O डबल बॉन्ड O का भी तुमको दिया है इस 30 किलो जूल पर मोल. रैंडम वैल्यू मैं दे रहा हूं ऐसे ही, ट्राई करो फास्ट. एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. ट्राई करो फास्ट. So let us start the solving question. What is the solution of the question? Is bond energy of reactant minus bond energy of product सभी का sum. Okay. So this will be reactant में 4 times bond energy of CH plus 1 bond energy of C double bond C. Okay. Plus 3 times bond enthalpy of O डबल बॉन्ड O माइनस, प्रोडक्ट में जाओ, C डबल बॉन्ड O 2 है बट उसके आगे भी 2 लगा है, दैट्स वाई बिकम 4. 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O माइनस, ऑक्सीजन में 2 OH है बट आगे 2 लगा है, बिकम 4. 4 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH. नाउ पुट द वैल्यू एंड गिव मी द आंसर. किसी का आया है तो बोल सकते हैं. So this is 4 into 50 plus bond enthalpy of C double bond C is 250 plus 3 into oxygen का is 30 minus 4 times C double bond O is 119.5. 119.5
-4 टाइम्स 25.9। अगर मेरे पास माइनस दिया होता तो सभी में ब्रैकेट लगा लगा के मैं करता। प्रन्या बोल, आंसर बोल जल्दी से। प्रन्या आंसर बोल। टेल मी द आंसर फास्ट। ईश्वरी 41.6, 160.5, बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं अब। बोलो, व्हाट मस्ट बी द आंसर? जल्दी जल्दी बोलो। 340। सभी का 41.6 आ रहा है। तो मुझे लग रहा है सही बोल रहे हैं सभी लोग। ऐसा है क्या? 6। So it is coming out to be -41.6 kilojoule is 100% correct. Virija, Allah, 41.6 minus is 100% correct. Okay? ठीक। ठीक है नंदिनी, समझ गया, मैं समझ गया अब। तो लेट अस गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, इंपॉर्टेंट वन। तुमसे क्या बोल रहा है कि इफ, प्रॉब्लम लिखो, इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 is -250 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना? देन फाइंड आउट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH, ठीक है ना? और तुमको गिवन क्या क्या है? दिस इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, NH। गिवन N ट्रिपल बॉन्ड N इक्वल्स टू is 40 किलो जूल पर मोल। H सिंगल बॉन्ड H के लिए इज 25 किलो जूल पर मोल। वर्ड क्या यूज किया है? फॉर्मेशन। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूं। अगर किसी को लगता है तो वो सॉल्व भी कर सकता है। ट्राई करो, मैं 1-2 मिनट के लिए तुमको बोलता हूँ, टाइम देता हूँ। ओके।
चलो, इसके लिए जब भी फॉर्मेशन की बात करेगा तो तुम पहले बनाओ तो क्या इक्वेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि 1 मोल बना दिया तुमने, ठीक। तो अगर 1 मोल है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाफ N2। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3/2। और अगर तुमको इससे बचना है तो अपना दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगेगा, बोलो। दिस इज 2NH3, दिस इज 3, ऐसा। बट फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल, बट यहाँ पे 2 मोल है। तो पहले निकालो फ्रॉम या फर्स्ट वन, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। दिस इज 2 times delta H of formation of NH3 minus delta H of formation of N2 minus delta H of formation of H2। अब देखो इसका कितना होगा, 0। N2 का 0, H2 का 0। फॉर्मेशन याद है, एलिमेंटल स्टेट का हम लोग कितना लेते थे, 0। फॉर्मेशन तुमको दिया है कितना, -250 का मीनिंग क्या हो गया, -500 kJ। दिस इज फर्स्ट वन, नोट करो सभी। दिस इज फर्स्ट। नाउ सेकंड, you are calculating delta H of reaction in terms of bond energy, bond energy of reactant minus bond energy of product। ओके, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3 times बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH एंड NH3 में जाओ। NH3 में कितने NH बॉन्ड है, 3। NH का बॉन्ड बनाओगे तो 3, लेकिन आगे 2 लगा है, बिकम 6। NH3 का स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं, ठीक। इसलिए बिकम 6, आगे 2 है ना, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH। रख दो वैल्यूज। N ट्रिपल बॉन्ड N 40, उसका 25, 6x ले लो इसको। हो गया ना। both are enthalpy of reaction, one is in terms of enthalpy of formation, one is in terms of enthalpy of formation, while second one is in terms of bond energy। Both are enthalpy of the reaction, both must be same। So you can write from first
and a second, you will get कितना हो गया, -500 इक्वल्स टू 40 + 75 -6x इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, डेट इज वो भी माइनस होगा, 500 माइनस ऑफ 115. So this x equals to 615 divided by 6. So this is 1. कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 1 1 जल्दी बोल रहे हैं सर। 102.5 किलो जूल। बहुत लोगों के आंसर आ गए। 102.5, युक्ता वेरी गुड। नंदिनी 102.5, वेदश्री, अलाप, अथर्ववाग 102.5, वेरी गुड। 102.5, वेरी गुड। ओके, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? यस और नो? एनीवन इज हैविंग डाउट? यस और नो, फास्ट लिखो, यस और नो, यस और नो, नो डाउट, नो डाउट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो लेट अस राइट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखो। किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि भगवान कितने लॉ हैं? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो भाई, इतना डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरह थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कुछ भी नहीं है। तो क्या बोल रहा है तुमसे स्टेटमेंट में? लिखो, स्टेटमेंट लिखो, लिखो एंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline body, perfectly crystalline body at absolute zero temperature, at absolute zero temperature, at absolute zero temperature is zero. बस, what is absolute zero? -273 Kelvin, सॉरी -200 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी सॉरी। ठीक है ना, 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, किसी को प्रॉब्लम टिल नाउ? तो ये हम लोगों का
एक तरह से चैप्टर होता है इति समाप्तम, बट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम अभी भी करने बाकी है हम लोग को। तो हम लोग छोटे 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 प्रॉब्लम्स लेते हैं जो टेक्स्ट बुक के पीछे वगैरह भी दिया हुआ है, प्लस नीट में आया हुआ है, सीईटी में आया हुआ है। ठीक है ना। सीईटी में प्रॉब्लम्स इससे खूब आते हैं और वो नीट लेवल के ही रहते हैं सीईटी वाले इसके प्रॉब्लम्स। सो मैं और भी प्रॉब्लम लेकर के स्टार्ट करता हूँ। मैं देखता हूँ धीरे धीरे करके। ओके, वन बाय वन वी विल टेक द प्रॉब्लम्स। वन बाय वन वी विल टेक द प्रॉब्लम्स। लिखो प्रॉब्लम, लिखो प्रॉब्लम, लिखो। लिखो फाइंड आउट, फाइंड आउट enthalpy change of a reaction। रिएक्शन क्या है लिखो। C3H6। ऐसा। तो तुम्हें गिवन क्या क्या है? गिवन इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी इज, मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ किलो जूल पर मोल, 150। नाउ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी इक्वल्स टू 250 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच इक्वल्स टू 1110 किलो जूल पर मोल फास्ट। ऐसा प्रॉब्लम मैंने साइक्लोपेंटेन को दे करके तुम्हारे बोर्ड एग्जाम अभी इसी बार लिया था पेपर में, और मेरे पास टेक्स्ट बुक में भी था, ओल्ड टेक्स्ट बुक में। ठीक है ना। देखो ट्राई करके। फास्ट, फास्ट। एनीवन इज हैविंग डाउट लेट मी नो प्लीज, अदरवाइज सॉल्व द प्रॉब्लम, अदरवाइज सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। तुम लोग कर रहे होगे, मुझे पता है खूब लेंदी कर रहे होगे। देखो सभी लोग, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम क्या हो जाएगा? डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, तुम लोग भी सॉल्व करते रहो अपना। 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच प्लस 1 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी प्लस 1 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ
C double bond C. Now minus 6 times product side में bond energy of CH plus 3 times bond enthalpy of C single bond C. ये देख, क्या बचा तुम्हारे पास? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ का एक है, यहाँ पे 3 है, और सॉरी ये भी माइनस रहेगा प्रोडक्ट साइड में है। तो क्या बच गया तुम्हारे पास? सी डबल बॉन्ड सी बचा, हो गया बस, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही ना थी। सी डबल बॉन्ड सी 250 एंड सी इज 150। तो दिस इज माइनस 50 किलो जूल। तुम लोगों से फास्ट तो मैंने ही कर दिया। किसी का आंसर आया? अथर्व का आ गया -50। 100% करेक्ट। बोलो। ओके, हो गया क्या? Shall I proceed? Shall I proceed? Yes. Subodh square. Very good. So now the next one. Okay. What is the next one? लिखो, लिखो। It is difficult. It is. It is difficult. It is difficult to carry out experiment directly from A to B, from A to B. So it is, so it is following, so it is following path। ऐसा देखो, ठीक है ना? देखो गिवन क्या क्या है। डेल्टा एस A to C is 20 joules per mole per Kelvin. Delta S C2D is 40 unit is same, joules per mole per Kelvin. Huh? Now B2D is given as 15 joules per mole per Kelvin. मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा एस A to B।
फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ नीट एंड सिंपल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ नीट एंड सीईटी, फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ नीट एंड सीईटी कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं हेल्प बता देता हूं। सभी लोग लिखो, लिखो सिंस, लिखो 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 सिंस डेल्टा एस इज, सिंस डेल्टा एस इज स्टेट फंक्शन, डेल्टा एस इज स्टेट फंक्शन, सो डेल्टा एस बाई स्टेट फंक्शन, कुछ याद आया? अब तुम चाहे सिंगल स्टेप में जाओ या मल्टीपल स्टेट में जाओ, जस्ट लाइक हेजेस लॉ ऑफ हीट समेशन, सभी का सम उसके बराबर होगा। ठीक, बस सबको ऐड कर दो। सो दिस इज 20 प्लस 40, आगे का सॉल्व करके मुझे बताओ। ईश्वरी 75, और बोलो जल्दी जल्दी। अथर्व 75 फास्ट। अलाप 75 बोल। गौतमी बोल क्या प्रॉब्लम है, मैसेज कर चैट में। आगे बोलो 75 75 75, सभी लोगों का 75। क्या लगता नहीं तुम लोग को रॉन्ग है? लगता नहीं है क्या कि तुम लोगों का रॉन्ग है? बोलो जल्दी जल्दी बोल। प्रज्ञा बोल, प्रज्ञा। अथर्व बाग बोले -50। मैत्रेयी, मैत्रेय 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 75 इज रॉन्ग। नेहा 75 इज रॉन्ग। नेहा 75 इज रॉन्ग। फिर से देखो, ध्यान से देखो, चलो सब लोग इधर देखो, इधर देखो। बाबा मैंने डाटा क्या दिया है? B to D ना, और तुमको क्या चाहिए? डी से बी, तो डी से बी क्या हो जाएगा? माइनस। अरे B to D 15, तो D to B विल बी -15। हाँ या ना, जल्दी से लिखो यस और नो। सुबोध जोशी इज 45 इज 100% करेक्ट। जल्दी से बोलो, सब लोग आंसर बोलो, सब लोग आंसर बोलो अब। या प्रॉब्लम हो तो यस बोलो, प्रॉब्लम हो तो यस, प्रॉब्लम नहीं है तो नो। हाँ भक्ति 45, वेरी गुड। किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी को प्रॉब्लम है क्या? आई डोंट थिंक देयर इज प्रॉब्लम, इसीलिए बोला था दिस इज फ्यूचर प्रॉब्लम विच केम इन IIT। देखो कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट को देखो कैसे तुमको प्रॉब्लम को घुमा रहा है। कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट को देखो। सिंपल सा प्रॉब्लम, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन डेल्टा जी में भी तो यही था। सेम तुमसे बोलता डेल्टा जी A to B, यही होता डेल्टा जी A to C, डेल्टा जी C to D प्लस डेल्टा जी D to B। बट अगर माइनस या उल्टा दिया होगा तो माइनस लगाएंगे माइनस साइन के साथ। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। बोलो कोई होनहार बालक या बालिका, जिसको डाउट है वो बोल सकते हैं। ठीक है ना? चलो, मेरे टेक्स्ट बुक में एक और भी दिया है। वो क्या दिया है, लिखो सभी लोग।
प्रीवियस स्लाइड पे मैं और भी टाइम देता हूँ 1 मिनट का। नहीं सर, डाउट नहीं है। नहीं है सर डाउट। भाई तुम्हारा सेंटेंस ही डाउटफुल है। आगे बढ़ूं क्या? सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। लिखो, दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, ओके। रिलेशन बिटवीन equilibrium constant, relation between equilibrium constant and delta G। ठीक है ना? तो सब लोग लिखना स्टार्ट करो। लिखो, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर फॉर एनी रिएक्शन और प्रोसेस, क्योंकि ये बोर्ड में आता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। एनी रिएक्शन और एनी प्रोसेस gives free energy is written as ऐसा होता है। ये मुझे इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ना चाहिए था, उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था। साइली देवी, समझ में आ रहा है क्या? सायली, हाँ है ना? अरे बोलो रे भाई, या साइली गायब है आज? हाँ सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, आ रहा है, वेरी गुड। हाँ। क्यू, व्हाट इज क्यू? क्यू इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोसेंट। अगर कुछ याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम तो। कुछ याद है क्या? बिल्कुल भी याद नहीं है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि याद नहीं है। गिव्स फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? अगर याद हो, नॉट किसके लिए था? स्टैंडर्ड के लिए। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। लिखते जाओ, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज आर? आर इज गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन याद है? एंड टी इज टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल। पहले नोट करो जल्दी जल्दी, फास्ट। ओके, नोट कर लिया? जल्दी से लिखो, यस और नो। एल एन क्यू, एल एन क्यू,
ln q, मैं बताता हूँ, ln इज लॉन, ओके, ln q, ln q। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, उसके आगे लिखो, when equilibrium is established, अभी देखा था, when equilibrium is established, then delta g equals to 0. So this 0 equals to, स्टैंडर्ड वाला 0 नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स टेम्परेचर पे है, स्टैंडर्ड है। आर टी एल एन क्यू। और क्या हो जाएगा, क्यू किसके बराबर होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता था। इलेवेंथ क्लास, at any time if you are writing an expression, it is reaction constant, and if you are writing at equilibrium, it will be equilibrium constant. Reaction constant or equilibrium, equilibrium constant is the special case of q when equilibrium is established, okay. So this ln k equals to minus delta g naught upon RT। तुम लोग हो सकता है इधर उधर के वीडियो देखते होगे जरूर, सब लोग कितना बहुत फास्ट कराते हैं, बहुत ही फास्ट करा रहे हैं। ln और log में रिलेशन लिखना है तो क्या होता है, ln k इक्वल्स टू -2.303 log, कुछ याद आ रहा है, k या x वॉट एवर इट मे बी। सो दिस इज 2.303 log k इक्वल्स टू, बहुत सारे टीचर्स उसको लिख करके सिर्फ रीड कर रहे हैं, पीपीटी बना करके। log k इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई माइनस 2.303 आर टी। यहां तक नोट किया जाए पहले, या और फिर इसके बाद मैं लिख सकता था k इक्वल्स टू, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, नीचे इतना नहीं रहेगा, बेस 10। सभी लोग इधर देखो थोड़ी देर के लिए, इधर देखो, बाद में लिखना, डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। देखो मैथमेटिक्स, log x इक्वल्स टू, अगर y है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही मैं पूरा प्रोसेस ही बता देता हूँ मैथ्स का, ओके। देखो कोई कुछ नोट नहीं करेगा, जो मैथ्स वाले हैं वो लोग भी देखेंगे। log बेस 10, और ये है बेस 10 y, इसमें ऑलरेडी बेस 10 होता है। हाँ अर्णव बोल, बोलो अर्णव, चैट पे बोलो, अर्णव चैट पे बोल, कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट,
ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखो, बेस 10 इसका लिया है। किसी भी लॉग का बेस अगर सेम रखा तूने तो ऐसा हो जाता है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसमें ऑलरेडी देयर इज बेस 10, देयर इज ऑलरेडी बेस 10। इसका मीनिंग ये है, लॉग का मतलब ये होता है। नाउ यू आर गेटिंग फाइनल एक्सप्रेशन, प्लीज नोट डाउन फास्ट। बोर्ड एग्जाम इसका प्रूफ करने को आता है, बोर्ड एग्जाम इसका प्रूफ करने को आता है फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, नोट कर लिया है क्या? चैट में यस और नो, यूज चैट फ्रीक्वेंटली, चैट पे बोलो। इसका मतलब अभी नोट कर रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस नो, यस नो, ठीक है, कोई बात नहीं, नोट करो, नोट करो। आई एम गिविंग इनफ टाइम, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हो गया? शैल आई प्रोसीड, शैल आई प्रोसीड? नो यस, दोनों। अनिकेत, अनिकेत बोल, जल्दी बोल। अनिकेत बोलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, युक्ता यस, अनिकेत बोल यस। तो सब लोगों ने नोट कर लिया, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब लोगों ने, सब लोगों ने लिख लिया है। सभी लोगन घेतला का? यस, लिहून घेतला का? हो, तो आई एम प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, ओके। हो, यस, लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन, लिखो जल्दी से। प्रॉब्लम खूब आता है सीईटी नीट में, सीईटी नीट एज वेल एज बोर्ड, बट वो सिंपल तुमको बना करके देंगे। हाँ, लिखो फाइंड आउट, लिखो फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड आउट equilibrium constant of the reaction, find out equilibrium constant of reaction, find out equilibrium constant of reaction if delta G naught of reaction is minus 57.4
57.4 57.44 किलो जूल 57.44 किलो जूल at temperature 300 Kelvin. प्लीज डू फास्ट, प्रीवियस वन वाला ऐसा फॉर्मूला लगाओ. सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम. कहाँ पे गलत होगा इसलिए मैं बाद में सॉल्व करके देता हूँ. सब लोग जल्दी जल्दी बोल. सारा, सारा जल्दी बोल, जल्दी बोल. सारा जल्दी बोल, नहीं तो सुबोध जोशी बता देंगे जल्दी से आंसर. जल्दी बोलो आंसर, नहीं सुबोध अड़ के बता देगा. फास्ट फास्ट. So K equilibrium equals to base 10 minus delta G naught divided by 2.303 RT. देखो है ना. तुम लोग पहले आंसर निकाल लो, फिर मैं बताऊंगा कि तुम लोग कैसे गलत किए हो. प्रज्ञा बोल. चलो अच्छा मैं बता देता हूँ, नहीं बाद में सब लोग रोएंगे कि क्या कर रहे हैं. पहले आपने क्यों नहीं बताया. मुझे सभी लोग ये बताएंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. बोल जल्दी बोल. साइली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. ऋतुजा. 0.82. सच्ची, सच्ची सच्ची बोल. सच्ची सच्ची बोलो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. भक्ति. सर 8.32. अरे तू भक्ति नहीं रे बाबा. हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे थे. कोई किसने बोला, जिसने बोला बिल्कुल सही बोल रहे. बोलो. 8.32. यस. अरे ये सब आंसर जूल में है ना ऊपर, तो एनर्जी के टर्म्स में क्या लूंगा. 8.314 या 8.3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ या ना. तो यहीं पे गलती होने के पूरे चांस थे. जूल्स पर मोल पर केल्विन. ओके, अब बोलो आंसर. आंसर बोल. Now put the values. Put the values. You will get answer minus 54 किलो जूल है. हाँ 57 पॉइंट इतना किलो जूल है. ये हो गया. बोलो आंसर कितने आ रहे हैं. दिस इज माइनस, माइनस पहले से था, बिकम प्लस. ये आएगा 57.44. तो मेरे पास आंसर आ जाएगा K इक्वल्स टू, अरे प्लस, यस 8.3. वेरी गुड. ईश्वरी 0.082 इज रॉन्ग. 0.082 कब लेता हूं, जब लीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर वगैरह कैलकुलेट करना रहता है. and whenever you are calculating answer in joules, then it will be always 10 raised 8.3. okay 8.3. हमेशा ध्यान देने वाला हो. सारे आंसर तुम्हारे मैच करेंगे, याद रखना. 0.082 वाला भी रहेगा.
तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल। यस और नो, यस और नो, टेल मी फास्ट, यस और नो। अथर्व स्क्वायर, अथर्व स्क्वायर। पिंगले हैं क्या, पिंगले, पिंगले, पिंगले है क्या? सर पिंगले शायद क्लास। उसने छोड़ दिया। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट वन, आते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन के लिए लिखो, अगर कोई नोट कर रहा है तो नोट करता रहे। मैं आता हूं नेक्स्ट वन पर जल्दी से। तो स्टार्ट करूं क्या? लिखो, प्रॉब्लम लिखो। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में? लिखो, फाइंड आउट, फाइंड आउट डिफरेंस इन, फाइंड आउट डिफरेंस इन, फाइंड आउट डिफरेंस इन heat at constant, heat at constant pressure, heat at constant pressure and, अरे बाबा क्या चल रहा है रे, and heat at constant volume। ठीक है, heat at constant pressure and heat at constant volume at temperature 300 Kelvin। ठीक, रिएक्शन क्या है? C6 लिक्विड H6 है, is giving CO2 and H2O, ऐसा। So this is 6, this is 3 and become 15/2। ठीक है ना? अब देखो, मैंने जानबूझ करके लिया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी लोग 7-8 लाइन छोड़ दो और नेक्स्ट पेज पर जाओ। क्या है? लिखो, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखा, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E, delta H and delta E for any reaction at any temperature।
ओके, सो चलो देखो, गो टू डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एच। कुछ याद आया? तो तुम लिख सकता था फॉर गैसियस सिस्टम या गैस सिस्टम, PV इक्वल्स टू nRT। गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT लिख सकता हूँ, सॉलिड के लिए PV इक्वल्स टू nRT नहीं लिखते हैं। That's why डेल्टा nRT, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऑलरेडी ऊपर लिखा है। ठीक, नोट करो इतना। तो ये हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही करना चाहिए था, तो मैं भूल गया था गलती से, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही था डेल्टा एच। नोट कर लिया सबने? चलो, लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। सो डेल्टा एच इक्वल्स टू टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, इसलिए वो बाहर आ गया। तो डेट इज डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज डेल्टा एन जी आर टी। ओके, डेल्टा एन जी आर टी। Now what is delta Ng? Number of moles of product minus number of moles of reactant, but gaseous के लिए। This formula is valid for gaseous system only. This is valid for gaseous system only. This is valid for gaseous system only. Okay, लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो अब देखो, इसमें रिलेशन आता है कैसा? तुमको मैं बोल दूं, तुमको मैं बोल दूं कैसे? एग्जाम्पल, suppose you are taking CH4 gaseous system, suppose you are taking O2, this is CO2 plus H2O. Okay, this is 2, this is 1, सब बैलेंस हो गए। बट नाउ स्टेट लिखना जरूरी है। देखो डेल्टा एन कितना आएगा? दूसरा रिएक्शन मैं ले लूं, ऐसा, डेल्टा एन जी बोलो,
सभी लोग लिखो, जब ऊपर वाले का डेल्टा एन जी फास्ट, डेल्टा एन जी लिखो फास्ट, डेल्टा एन जी लिखो फास्ट, डेल्टा एन जी फॉर सी एच फोर रिएक्शन, डेल्टा एन जी फॉर सी एच फोर रिएक्शन लिखो जल्दी से, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट फास्ट, भक्ति -2। और किसी का जल्दी जल्दी बोलो, व्हाट मस्ट बी द डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी। चलो देखो मैं लिखता हूं, इसका कंसीडर नहीं करना है क्योंकि दिस इज लिक्विड स्टेट, सो दिस इज 1 माइनस, इधर कितना हो जाएगा गैस स्टेट का 3 -2। व्हाट अबाउट दिस वन, डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा बोलो, रिएक्टेंट का इज 0। इसलिए मैं अब आता हूं कंडीशंस पर, लिखता हूं कंडीशन नंबर 1, इफ डेल्टा एन जी इज greater than 0, delta Ng is greater than 0. Now this is delta H is sum of two positive quantities. इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, which one will be greater, ऐसा। कंडीशन नंबर 2, if delta Ng is less than 0, लेस देन 0 मतलब इधर नेगेटिव आ गया, इधर नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, डेल्टा E विल बी ग्रेटर देन डेल्टा H, हाँ या ना। कंडीशन नंबर 3, अगर ये 0 आ जाए यानी इक्वल हो गए तो डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा H। ठीक, नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो, पटकन। लवकर लवकर नोट करा, लवकर नोट करा, फास्ट। लवकर नोट करा फास्ट। नोट कर लिया, नोट कर लिया क्या Yes, sir. श्रुति, Yes, sir. नोट कर लिया। हाँ. अगर नोट कर लिया है तो अभी भी मैं पीछे प्रॉब्लम पे ना जा करके मैं आगे जा रहा हूं, सिंपल, तब उसके बाद आते हैं पीछे। क्या प्रॉब्लम बोल रहा है, तुमको देखना है कि किस प्रॉब्लम में डेल्टा E ग्रेटर देन डेल्टा H। प्रॉब्लम नंबर 1, चलो, दिस इज N2 plus 3H2 CaO plus CO2 is giving CaCO3. This is solid. Third one,
SO2 plus half O2. Third one, C6H6 liquid. Now tell me आंसर. तुमको कैसे पता चलेगा? सभी का डेल्टा एन निकालो. डेल्टा एन जी पहला बोलो. तो दिस इज 4 minus 2 विच इज 2. पॉजिटिव आ गया. इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई. इसमें क्या आ जाएगा? बोलो. सेकंड वाले का बोल. सेकंड वाले का बोलो सभी. ऋतुजा बोल. सेकंड वाले का डेल्टा एन. सेकंड वाले का डेल्टा एन. 1 minus 2 लिखेंगे तो रॉन्ग आएगा क्योंकि सॉलिड को नहीं लेना है. हो गया. नेगेटिव आ गया मतलब क्या हो गया? डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच. थर्ड में जाओ. 1 plus 0.5 O2 minus 1. ओके. प्रोडक्ट का इतना आ गया, रिएक्टेंट का इतना है. सो दिस इज हाफ विच इज पॉजिटिव. ऐसा. रिएक्ट लास्ट वाले का बोल जल्दी से. लास्ट वाले पे बेस्ड हमारा आंसर है. पीछे वाला प्रॉब्लम जो छोड़ रखा है. लास्ट वाला. अगर किसी ने 3 plus 6 लिया तो रॉन्ग है. सिंस दिस इज लिक्विड तो क्या लेना चाहिए? सिर्फ 6 माइनस. दिस इज लिक्विड. इसको भी नहीं लेना है. सो दिस इज minus 1.5. Delta E is greater than delta H. लिहून घेतला का? लिहून घेतला का? Yes, 4 equals to minus 1.5 is 100% right. हो. तो अब जाओ पीछे. ये आओ. सॉल्व करो फास्ट. तुमको लग रहा है कि ये कैसे सॉल्व करूंगा? मैं हिंट देता हूँ. हाँ? क्यों बोल रहा था याद करके रखो. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होता है? सब लोग बोलो. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होता है? श्रुति. श्रुति. श्रेया. पायली. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. पीछे पलट के देख. एंथैल्पी. बोलो. एंथैल्पी. वेरी गुड. इज एंथैल्पी. एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता है? जल्दी बोलो. हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. श्रुति. इंटरनल एनर्जी. इज इंटरनल एनर्जी. बार बार बोला था याद करके रखो क्योंकि मैंने बोला था ये देखो प्रॉब्लम मेरे पास नीट में दिया हुआ है अभी 2018 वगैरह में आई थिंक. और तुमको बिलीव नहीं होगा सेम प्रॉब्लम ये जेईई मेंस का उठा करके रखा है. तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम्स तुमको वही पूछ रहे हैं जो हम लोग की टेक्स्ट बुक में है बट अदर वे राउंड में पूछ रहे हैं.
Bhai, what is the relation between delta H and delta E? ये ना डेल्टा NGRT. बस इसीलिए मैं नॉर्मली जेई के प्रॉब्लम्स करवा देता हूँ, वही प्रॉब्लम्स उठा उठा के तुम्हारे पास आ जा रहे हैं. हो बर्फाना हो मगाशीच क्लीन केलंय साबणाने धुवून. वाह. ठीक. What is this? Heat at constant pressure, heat at constant volume. यही तो निकालना था और क्या. डेल्टा एन का वैल्यू तूने यहाँ पे निकाला है, ये देखो डेल्टा एन का वैल्यू लास्ट वाले का, यही तो रिएक्शन था. तो डेल्टा एन इज -1.5. आर का वैल्यू बोलो कितना लूं मैं, चैट करो. आर का वैल्यू बोल, चैट करो. आर का वैल्यू, अरे एनर्जी है. ये लो टेम्परेचर इतना है. जल्दी बोल. So what is the final answer? What is the final answer? अलाप -3739. सब लोग कही आ रहा है क्या? Everyone getting the same answer? Everyone is getting same answer? Everyone is getting same answer, I think. जल्दी जल्दी बोलो. Yes, श्रेया. ठीक. प्रॉब्लम क्या था, उन्होंने जो नीट और आईआईटी वाले में था, उन्होंने थोड़ा सा तुमको और परेशान किया था. उन्होंने बोला था फॉर 39 ग्राम ऑफ बेंजीन. 39 ग्राम ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है, दिस इज 1 मोल. तो तुम 1 मोल की जगह पे 39 ग्राम ऑफ बेंजीन का मोल निकालता, हाफ आता, इसमें मुझे हाफ मोल से और मल्टीप्लाई करता, बस यही था. बोलो. स्टिल एनीवन इज हैविंग डाउट, लेट मी नो. ईश्वरी वेरी गुड. और बोलो किसी का, और बोलो किसी का डाउट है तो. ठीक है. तो जैसे सभी लोगों का चैप्टर फिनिश करते हैं लोग टीचर्स, वैसा फिनिश कर दिया लोगों ने, लेकिन हम लोग फिनिश नहीं करेंगे. इस पर मैं और भी न्यूमेरिकल करूंगा, 1-2 लेक्चर. ओके. और सब हम लोग का बोर्ड लेवल टाइप का ही रहेगा, बोर्ड नीट बोर्ड नीट बोर्ड नीट, ऐसा इंटरमिक्स करके इंटरमिक्स करके. सबसे बड़ी बात क्या है कि नीट के प्रॉब्लम्स और आईआईटी के प्रॉब्लम सीबीएसई टेक्स्ट बुक के पीछे वाले में दिया हुए हैं, और तुम लोग बिलीव करो वही टेक्स्ट बुक तुम्हारे स्टेट बोर्ड में भी ला रहा है धीरे धीरे करके. ठीक है ना. इसलिए हम लोग को ऐसे करते रहना चाहिए. एटलीस्ट सीबीएसई का मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, फिर क्या कर पाऊंगा. यहां तक बोलो. एनीवन इज हैविंग डाउट टिल नाउ? एनीवन इज हैविंग डाउट टिल नाउ? प्लीज लेट मी नो, यस और नो. लेक्चर को आगे प्रोसीड कराया जाए या इतने पर ही छोड़ दिया जाए? बोलो. शैल आई प्रोसीड और शैल आई लीव?
प्रोसीड और लीव। बोलो तन्वी। बस बस सर। बस बहुत है इतना, आज के लिए इतना डोज बहुत है बोल रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें और भी छोटे 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 अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, मैंने मोस्टली जितने भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है एक एक दो दो लिया है, मैं फिर से लूंगा। ओके, दैट विल बी रैंडम वन। चलो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, लीव कर सकते हैं। सुबोध, सुबोध जाना है नहीं जाना है? जाना ना सर। जाना है ना? हाँ हम्म। चलो, अच्छा। सो